So this is the short glimpse of a video which I posted on my channel prior to this one. This includes two places. One is the famous Pahalgam and the other is the non-famous Shopian. But I think Shopian बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है थोड़ा और ज़्यादा फेमस होना हम सब के बीच में। तो यहाँ मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। बहुत हेवी स्नोफॉल थी यहाँ पर, तो मैंने वो सब शेयर किया है। अभी तक नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डू चेक इट। तो कश्मीर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल भी है। हम लोग शुपियान से सोनमार्ग के लिए निकले थे और शुपियान के बाद हमें रास्ते में कहीं बर्फ़ नहीं दिखी थी और सोनमार्ग पहुंचने से 10-15 मिनट पहले हमें ये दिखा, तो हम लोग बहुत खुश हुए। तो हम लोग थोड़ी देर यहीं पर रुक गए और उसके बाद आगे जाकर हमें रास्ते में ही एक स्पॉट दिखा जहाँ पर ट्रैकिंग लोग करना शुरू कर रहे थे। तो हमने भी बस यहीं से शुरू कर दिया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। हमने वहाँ के घोड़े किए वहाँ, और इसके लिए बहुत बार्गेन कर सकते हो। ये टिपिकली कश्मीर का सरोजनी मार्केट है। उन्होंने हमें 3500 कोट किया था, तो बट हमने उसको फाइनली सेटल डाउन करा 2200 पर, जो कि आई फील वर्थ था, क्योंकि ऊपर जाके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी थे। एज अ साइड नोट, यहाँ के पहाड़ काफ़ी ज़्यादा अलग हैं जो नॉर्मली हमें अपने हिमालयन रेंज के दिखते हैं, देहरादून, मसूरी या और बाकी जगह हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वो ये हिमालयन रेंज थोड़ी लोअर हिमालयन रेंज है। इसका साइज़, लेंथ, टेक्सचर और इसका दिखने का पूरा ओवरऑल सीन जो भी कुछ है काफ़ी अलग है। पीर पंजाल रेंज इसे कहते हैं। ये एग्जैक्टली ये एरिया निचनई पास है। ये 13,600 फीट्स पर है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर था। यहाँ पे ट्रस्ट में काफ़ी लोग को चोकिंग हो रही थी और ऑक्सीजन की कमी काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ पर सभी घोड़े वालों का एक कॉमन पॉइंट था, म्यूचुअली डिसाइडेड, कि वो लोग यहाँ पर अपने सारे कस्टमर्स को रोकते थे दिखाने के लिए। बट मेरे को वो जगह नहीं समझ आई। मैं निकल पड़ा एक ऐसी जगह पर जहाँ कोई और ट्रैक नहीं कर रहा था। काफ़ी देर ट्रैक करने के बाद मेरी हालत ख़राब हुई, बट लेकिन उसके बाद जो मुझे व्यू दिखा, तब मैंने एक्चुअली रियलाइज़ किया कि जो एक फेमस सेइंग है, द प्रेटेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आने के बाद मतलब मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि मैं ये क्या देख क्या रहा हूँ। ये लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, सब जगह वाइट, और ये नदी बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन था। ये आई मीन ये नदी कुछ जगह पर ना फ्रोज़न भी थी, जहाँ पर थोड़ा फ्लो कम रहा होगा। माइंड ब्लोइंग व्यू। तो क्योंकि सोनमार्ग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है रात के वक्त, तो वहाँ पे स्टे करना लोग एडवाइस नहीं करते हैं, तो हम लोग निकल पड़े शाम को गुलमार्ग की तरफ। तो ये रास्ता कुछ ऐसा था हमारे बीच में। गुलमार्ग पहुँचते पहुँचते हो गई थी हमें काफ़ी ज़्यादा रात, तो हमने ज़्यादा स्टे पर टाइम वेस्ट ना करते हुए जो दिखा हम उसमें चले गए थे। यहाँ पे गुलमार्ग घुसते ही हमें सारे स्टेज मिल जाते हैं, सभी रेंज के हैं, मतलब आप जितना बार्गेन कर पाओ मिल जाएगा। फिर हम लोग ने अपनी मार्च शुरू कर दी थी गोंडोला राइड के लिए। टिकट जिसकी हमने ऑनलाइन बुक की थी। पैदल हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि पास भी था, और इतनी सुंदर जगह पर मैं पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता था अपनी गाड़ी चलाकर। तो पैदल जाके बहुत मज़ा आया। ये हमारा टिकट काउंटर था। इसमें ये बर्फ़ नीचे गिरी हुई थी, मतलब गिरते गिरते जम गई, बहुत ही अच्छा था। तो ये गोंडोला राइड 2 फेसेस में होती है। ये फ़ेज़ 1 का है। ये जो आपको घर दिख रहे हैं ये नोमैड्स के थे। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से यहाँ बहुत ठंड हो जाती है, तो वो लोग चले जाते हैं जम्मू। गर्मी होने पर वापस आ जाते हैं गुलमार्ग। ये पॉइंट 1 का व्यू था। यहाँ पे हमारी पॉइंट 1 की गोंडोला ख़त्म हुई थी। यहाँ से शुरू होती है पॉइंट 2 की। दोनों के टिकट्स अलग अलग काटे जाते हैं ऑनलाइन। तो ये था पॉइंट 2, मतलब पॉइंट 2 वाला गोंडोला, जो आपको नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाती है। यहाँ तो मतलब ऐसा लग रहा था हमें किसी और दुनिया में ही ले जाया जा रहा है। तो जब यहाँ पहुँचे तो वो इवेंचुअली एक अलग ही दुनिया थी। तो चारों तरफ मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग यहाँ पर मुझे आ रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर पे। फिर उसके बाद मैं फिर से वही किया जो मैंने सोनमार्ग में किया था। मैं चल पड़ा एक ऐसे ट्रैक में जहाँ और कोई नहीं था। बट यहाँ मुझे कुछ खास व्यू नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर्स वाले थे, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पाया था। और ये मैंने भी सोचा एक बढ़िया सी फ़ोटो ही खिंचवा लेता हूँ। पॉइंट 2 में ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, सब लोग पॉइंट 1 तक की टिकट लेते हैं। तो हम जब शाम को पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पर आए तो इतनी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे ऑफ कोर्स। तो ये सब लाइन में खड़े होकर थोड़ा बहुत, जब तक लाइन में थी तो क्योंकि हम लोग ज़्यादा थे, तो हम में से कुछ लोग लाइन में खड़े हो गए और मैं निकल पड़ा फिर से एक ऐसी जगह पर जहाँ कोई और नहीं था। मैंने बस यही किया था और ट्रस्ट में इसी में ही बहुत मज़ा आया था। तो इसके बाद फिर हम जब वापस पहुँचे अपनी गाड़ी के पास, तो मेरी गाड़ी भी जमी हुई थी, लेकिन जितनी जमी थी शोपियान में, जो पार्ट 1 वाली वीडियो में थी, उससे कम ही थी। बट लेकिन
जमी हुई थी बर्फ़ में। और उसके बाद हम लोग स्टे के लिए गए गुलमार्ग के वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल खैबर में, और ये वहाँ का स्विमिंग पूल था। शॉकिंगली ये टेम्परेचर कंट्रोल नहीं था, तो मैं इसमें नहीं जा पाया था, और उसका मलाल मुझे अभी तक है। और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी घूमी, हमने अपना रूम देखा। यहाँ के रेट्स शुरू हो जाते हैं 35,000 से। जब हम लोग गए थे उस वक्त 35,000 से शुरू हो जा रहे थे, ये वैरी करता टाइम तो। और फिर वही कश्मीर की अनसर्टेनिटी का अगेन एक और प्रूफ देखा हमने। और शाम को वहाँ पे बहुत हेवी स्नोफॉल हुई, तो हमारे खैबर होटल से व्यू गुलमार्ग का ये था, और ये हमारे रूम से व्यू था। तो अभी के लिए इस गुलमार्ग और सोनमार्ग में के लिए इतना ही। पहलगाम और शोपियान को अगर आपको देखना हो तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे पहले व्लॉग का लिंक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।